शीर खुरमा सेवइयाँ तो हर घर में बनती हैं ईद पर। इस बार आप क्यों ना एक नई मज़ेदार सी डिश बनाएं जो कि बड़ी ही मज़ेदार और बड़ी ही आसान सी होती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। एक कप सूजी से बनने वाली आज मज़ेदार सी ऐसी मिठाई जो जाते ही मुंह में घुल जाए और बच्चे दीवाने, बड़े बुजुर्ग सभी इसके दीवाने हो जाएंगे। मेहमान तो आपके दीवाने ही हो जाएंगे, खाने वाले आपके हाथ चूम लेंगे। इतना मज़ेदार सा ये मीठा बनता है। ना किसी ओवन की ज़रूरत है, ना ही कोई मसला, सिर्फ आप तवे पे इसको बना सकते हैं। इतना मज़ेदार शानदार सा ये केक बनेगा, या इसको आप गुलाब जामुन कह सकते हैं, या कोई बर्फ़ी बड़ी ही मज़ेदार लाजवाब सी बनती है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे 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 व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मैंने सॉस पैन ले लिया है। इसमें डालेंगे आधा कप चीनी। जो भी आपने कप लेना है या प्याली लेनी है, आपने उसी से सारी मेजरमेंट करनी है। पौना कप हमने पानी डाल देना है, मतलब आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी और एक कप से कम पानी डालना है आपने। बस हमने इसको 2 से 3 मिनट पका लेना है। इसका कोई हमने एक तार वाला 2 तार वाला शीरा नहीं बनाना, बस चीनी अच्छे से घुल जाए और 2-3 मिनट आपने इसको पका लेना है। जब चीनी घुल जाए तो यहाँ पर देखें चीनी माशाल्लाह से घुल चुकी है। 2-3 मिनट भी इसको हो चुके हैं पकते हुए। तो मैं क्या करूँगी, इसका चूल्हा बंद करके इसको साइड पर ढक कर छोड़ देंगे। अब हम अपना नेक्स्ट काम कर लेते हैं। यहाँ पर आपने कोई भी प्लेट, कोई भी बर्तन ले लेना है। 1 कप सूजी लेनी है आपने। वेट की बात करेंगे तो 250 ग्राम सूजी है। 1 पाव हमने सूजी ले लेनी है। 1 कप आपने सेट कर लेना, घर का कोई भी, सारी मेजरमेंट उसी से करनी है। सूजी बारीक लीजिएगा। अगर आपको लगता है सूजी मोटी है, दानेदार है, तो उसको आप एक दफ़ा ग्राइंडर जार में थोड़ी आप पीस लीजिएगा। और आधा कप इसमें डालेंगे हम कोकोनट। बाज़ार से आसानी से नारियल का बुरादा, आप कहेंगे तो पंसार की शॉप से नारियल का बुरादा मिल जाता है। ये सूखा नारियल जो होता है उसका पाउडर बना होता है, वो इसमें डाल देंगे। 1 कप सूजी, आधा कप हमने नारियल का जो पाउडर डाला है। अब इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, जो कि हम केक में इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच आपने ले लेना है। देखिए पूरा नहीं भरना, थोड़ा सा आपने लेवल करके देखेंगे तो 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही है। ये भी इसमें शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करके इसको साइड पे छोड़ देंगे हम। वापस से वही हमने कप ले लिया है। इसमें डालेंगे आधा कप चीनी। 1 कप हमने सूजी ली है, आधा कप हमने नारियल का पाउडर लिया है और आधा कप ही चीनी लेनी है आपने। आधा कप आपने ऑयल ले लेना है। आधा कप ऑयल में से 1 चम्मच निकाल लेना है। पूरा आधा कप हमने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। ये भी चीनी में शामिल कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम दही। दही जो है आपने रूम टेम्परेचर वाली लेनी है, आपने ठंडी फ्रिज का दही नहीं लेना। और दूसरा ये कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए, मीठा और फ्रेश दही होगा, तभी आपका जो मीठा बन रहा है मज़े का बनेगा। दही आपने डाल देनी है, ठीक है जी, आधा कप। और आधा कप ही हम दूध डालेंगे। सारी चीज़ें आपने जो है लिख लेनी है या वीडियो आपने सेव कर लेनी, ताकि आपकी रेसिपी अच्छी बने। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सूजी भी हेल्दी है बहुत ज़्यादा, और जो हमने नारियल डाला है वो भी बहुत ज़्यादा जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है। दही भी अच्छा है, दूध भी, सब चीज़ें हमने इसमें हेल्दी डाली है। तो बड़ी हेल्दी सी मिठाई बन रही है। अब इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। अगर वनीला एसेंस नहीं है तो इलायची का पाउडर डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीनी हल हो जाए अच्छे तरीके से। चीनी अच्छे से हल हो गई है तो इसमें हम डाल देंगे जो हमने सूजी का जो मिक्सचर बना के रखा है ना, सब चीज़ें वो सारी शामिल कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ही हेल्दी सी हमारी यहाँ पर मिठाई तैयार हो रही है। सूजी भी हेल्दी है और उसमें हमने नारियल का जो खोपरा का जो पाउडर डाला है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। इसमें दूध भी डाला है, दही भी हेल्दी है। तो ये देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ना थिक लग रहा था, तो 2 चम्मच मैंने मज़ीद दूध डाल दिया है। दूध आपने आधा कप डालना है। अगर आपको लगे तो गाढ़ा है, ज़्यादा थिक है, तो अपने 2-3 चम्मच मज़ीद डाल देना है दूध, वरना नहीं डालना। अब क्योंकि हमने इसको ओवन में तो नहीं बेक करना, तो इसमें इसका एक अच्छा सा कलर आए, एक प्यारा सा इसका लुक लगे, तो इसमें थोड़ा सा जर्दा कलर डाल दिया है, 1 चुटकी जितना। तो आपने भी थोड़ा सा डाल देना है ज़र्दा कलर। अगर नहीं डालना चाहते तो बेशक आप स्किप कर दीजिए, मगर जब डालेंगे तो जब बेक करेंगे ना तब भी तो ऐसे लगेगा जैसे हमने इसको ओवन में ही बेक किया है। एक बहुत प्यारा सा कलर इसका आ जाएगा। अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब इसको 2-3 मिनट छोड़ देंगे, तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इसको ढककर अपने छोड़ देना है।
यहाँ पर तवा ले लेंगे, आप चाहें तो इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तवे के ऊपर में हमने एक स्टैंड रख देना है या कोई भी अपने प्याली को उल्टा करके रख देना है। तवा जो है 5 मिनट के लिए हमने इसको प्री हीट कर लेना है दरमियानी आंच पर। यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले ली है, बेकिंग ट्रे। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, आप जो गोल बर्फ़ वाले बाउल होते हैं ना, आप वो ले लीजिएगा, या जिसमें केक बनाते हैं आप वो बाउल ले सकते हैं। उसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा घी से या ऑयल से चारों तरफ तक, जब केक हमारा तैयार हो तो नीचे चिपके नहीं। मैंने इसमें बटर पेपर लगा दिया है ताकि निकालने में इसको आसानी हो। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, अपने अखबार नहीं, वो जो होता है ना कॉपी का जो पेज होता है, जिसको जो बच्चों की नोटबुक होती है, उसका पेज आपने इसमें लगा देना है। जो साफ़ सुथरा हो, जो लिखा ना हो, वो वाला आपने पेज इसमें लगा देना है और ग्रीस कर लेना है। अब जो मिक्सचर बना के रखा था हमने सूजी का, जो हमारा मज़ेदार सा गुलाब जामुन या जो केक बन रहा है या मिठाई बन रही है, वो इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा बचा लेंगे, उसको अलहदा हम जो है छोटी प्यालियों में बनाएंगे जितना आ सके, क्योंकि थोड़ी सी अपनी जगह खाली रखनी है। इसने फूलना भी है, इसने बेक भी होना है, तो आपने थोड़ा सा खाली ही रख देना है। तो इसको अब चल के तवे पे रख देते हैं। चलिए, आप इसको पतीले में रख रहे हैं तो पतीले में भी रख सकते हैं। पतीले को फिर आपने 15 मिनट या 10 मिनट पहले प्री हीट कर लेना। फिर आपने ये जो है बर्तन जिसमें केक बना रहे हैं वो अपने पतीले में रख देना है। अब क्या करेंगे, इस पर जो बर्तन सेट आए ना, जो पतीला इस पर सेट आए, जो चीज़ वो आपने इस पर सेट कर देनी है, रख देना है, ताकि एयर जो है हवा साइडों से ना निकले, अच्छे से इसकी भाप बनी रहे। और केक को आपने 25 से 30 मिनट छोड़ देना है। आप 20 मिनट के बाद इसको चेक कर सकते हैं दरमियानी आंच पर। ठीक है जी, केक वहाँ पर बेक हो रहा है। आप 20 मिनट के बाद चेक कर सकते हैं, मगर 20 से 30 मिनट के अंदर ये बेक हो जाता है। अब जो बाकी बैटर बचा था, आपने छोटी प्यालियों में या किसी भी चीज़ में आपने डालकर इसको बेक कर लेना है। तवे पे रखें या पतीले में, आपकी अपनी चॉइस है। दरमियानी आंच पर इसको ढककर इसको भी बेक कर लेंगे। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट में तैयार हो जाएगा, क्योंकि छोटा बर्तन होगा तो जो छोटी चीज़ होगी ना, थोड़ा सामान होगा तो जल्दी बेक होगा, ज़्यादा होगा तो देर लगेगी। 8 मिनट लगे हैं, ये अच्छे से बेक हो चुका है। देखिए, आप स्टिक डालकर चेक कर लीजिएगा, जब साफ़ आ जाए स्टिक तो इसका मतलब है आपका केक तैयार है। जो शीरा बना के रखा था, आधा चम्मच इसमें डाल देंगे, और जितना मीठा पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मज़ेदार से ये भी हमारी मिठाई तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैंने 25 मिनट पर चेक किया था तो अभी इसका कलर नहीं आया था। 5 मिनट मज़ीद मैंने रखा, तकरीबन 30 मिनट में हमारा ये केक तैयार हुआ है। तो चलिए, स्टिक साफ़ है तो इसको अब आपने साइडों से छुड़ा देना है और इसको ठंडा करके फिर इसको कट करेंगे। पहले आपने इसको कट नहीं करना, बस साइडों से पहले छुड़ा लीजिएगा, और जब ठंडा हो जाए फिर आपने शीरा जो है थोड़ा सा डाल देना, 3-4 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालिएगा। जितना पसंद हो आप इसमें शीरा डाल सकते हैं। अगर कम मीठा पसंद है तो कम डाल लीजिएगा। ऊपर से थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल देंगे, या पिस्ता बादाम जो भी आपको पसंद हो आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, ताकि दिखने में भी अच्छे लगे। ईद है मीठी तो इसका लुक भी तो अच्छा लगे ना, मेहमान देख के खुश हो जाएं कि कितनी मज़े की चीज़ है। बच्चे भी खुश हो जाएंगे देख के इंशाल्लाह। तो इसको ठंडा कर लें, तो फिर इसको कट कर लेते हैं। आप इसको चाहें तो फ्रिज में भी रख कर ठंडा कर सकते हैं। ठंडा खाएंगे तब भी मज़े के लगेगा। इसको रूम टेम्परेचर पर रख कर इसको खाएंगे तब भी मज़े के लगेगा। तो इसको कट कर लेती हूँ। तो इंशाल्लाह मेरी आज की रेसिपी मेरे प्यारे 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 बहन भाइयों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा से कमेंट कीजिए कि आपको ये मज़ेदार सी मिठाई की रेसिपी कैसी लगी। आपने इस बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, और फिर आपने अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर अपने जो है शेयर करना है कि आपका जो है ये मिठाई या केक कैसा बना। तो यहाँ देखिए, इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी, ये हमारी सॉफ्ट सी मुंह में घुल जाने वाली मज़ेदार सा यहाँ पर हमारा आज का मीठा तैयार हो चुका है, जो कि गुलाब जामुन लगेगा, या ऐसे लगेगा कोई मिठाई, महंगी मिठाई खा ली हो। टेस्ट ऐसा कोई गुलाब जामुन खा लिया। बहुत मज़े की मिठाई लगती है। आपने इस पर लाजमी ट्राई करना है, मुझे भी अपने लाजमी दुआ में याद रखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।